जोश है, मानता हूं अच्छा लगा, लेकिन और जोश बढ़ाओ। देने से कभी कम ना होगा। अल्लाह की राह में खर्च करने से कभी पैसा कम नहीं होगा। क्योंकि ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, जीती जागती मिसाल। पहले कम था तो कम देता था, आज थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा, और आगे और ज्यादा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह लग रहा है मुझसे कम हो रहा है मेरा भी। आपको लग रहा है? नहीं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में देखना मैं क्या क्या करूंगा। इंशाल्लाह जितने भी कब्रिस्तान है ना, बेहुरमती हो रही है, आपने देखे वो बहुत ज्यादा बेहुरमती होती है। कुछ लोग तो बड़े ही गलत हैं अपने मुसलमानों में भी, कि कब्रिस्तानों में जानवर बांधते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, ठेले खड़े करते हैं, और उनमें कुत्ते और बत्तख, मुर्गियां सब पाल रहे हैं, खुद भी सो रहे हैं उसमें चारपाई डाल के। मैंने कई जगह से तो बिल्कुल हटा दी ये चीजें, इंशाल्लाह आगे भी हटाऊंगा। और ऐसी दीवार बनाता हूं मैं इंशाल्लाह जो किसी से भी नहीं हिलती है। सुभान अल्लाह। उसमें बहुत सारा सरिया होता है लग रहा है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो मस्जिदें इंशाल्लाह पूरी पक्की हो जाएंगी, पूरी सब। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह, लेकिन मुझे सोने नहीं मिलता है, क्योंकि रात में जलसा और सुबह फजर की नमाज के बाद दवा खाना जी। क्योंकि बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं वहाँ दवा लेना, और अगर मैं ना मिलूँ तो उनका चेहरा उतर जाता है, इसलिए मेरा होना बहुत ज़रूरी है वहाँ पर। लेकिन एक ही बात है, मैं हूँ ना हूँ, क्योंकि दवाई मिल जाएगी इंशाल्लाह। 365 दिन खुलता है वो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरा ईद हो, भारत बंद, रास्ते बंद, कुछ भी बंद, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हर दिन खुलता है, हर दिन दवाई मिलती है इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। हर दिन अल्लाह का करम है, शिफा बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। आपने देखा होगा कि जिस चीज का इलाज, जैसे ट्यूब ब्लॉक का इलाज पूरी दुनिया में नहीं है, वहाँ माशाल्लाह ट्यूब भी खुल रहे हैं और बच्चे भी हो रहे हैं। ट्यूब ब्लॉक का इलाज नहीं है पूरी दुनिया में, ये मैंने कितनी वीडियो में लिखा है और बोला है मैंने, 100 वीडियो हो गई होंगी। ट्यूब ब्लॉक का इलाज नहीं, अनलिमिटेड प्रॉब्लमों की दवाई वहाँ मिलती है माशाल्लाह, और बच्चे होते हैं माशाल्लाह। बहुत सारी औरतों में कोई भी प्रॉब्लम हो, गायनो कैसी भी प्रॉब्लम हो औरतों में या आदमियों में, इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन ट्यूब ब्लॉक का इलाज भी है वहाँ पर, वो ट्यूब ब्लॉक का इलाज नहीं है। बहुत सारी चीजें मैं बता नहीं सकता यहाँ पर जिन चीजों का वहाँ इलाज होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये शिफा हाथों में दी अल्लाह ने, अल्लाह का बेहद शुक्रिया। और आप जानते हैं कि मैं आलिमों की, मुफ्ती कारी इमामों की बहुत कदर करता हूँ, अदब और एहतराम करता हूँ। शायद इसी वजह से अल्लाह ने मुझे ये मेरे हाथों में जज दिया होगा। तो बेशक आप लोग भी इज्जत और आदर सम्मान किया करो आलिमों का, हाफिजों का, मुफ्ती कारी इमामों का, और कब्रिस्तानों की इज्जत किया करो। उधर को थूका भी मत करो, और मूतना तो बहुत बड़ी बात हो गई, उधर को थूकना भी बहुत बड़ा गुनाह है, मत किया, उनका अदब किया करो जी। क्योंकि जो कब्रिस्तान का अदब नहीं करेगा उसी में जाना है उसे, फिर भी नहीं मानते लोग, बहुत सीधे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, दीन की तालीम उन्हें नहीं मिली। इसलिए अपने बच्चों को दीन की तालीम दो, आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, मुफ्ती कारी इमाम बनाओ बच्चों को। क्योंकि मैं कई बार ये बात बोल चुका हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, दवा खाने पे कुछ लोग आते हैं मदद करवाने के लिए अपनी, कि मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। उससे पूछा जाता है कितने बेटे हैं, 3 4, जवान है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे अपने माँ बाप पर। फिर उसमें दूसरा सवाल होता है कि अपने बच्चों को पढ़ाया था, तालीम दिलाई थी? बोले नहीं दिलाई, बस इसीलिए वो उन पे ध्यान नहीं देते। क्योंकि जो तालीम मिलेगी तभी वो उसको पता चलेगा कि माँ बाप का मर्तबा क्या है, माँ बाप क्या है। उन्हें वो ऐसे मांगने के लिए छोड़ देगा किसी पे, वो खुद देगा। माँ बाप पर जो पैसा खर्च करता है ना, उसका पैसा समुद्र की तरह बढ़ता है, याद रखना।
सबसे अच्छी जगह माँ बाप पे पैसा खर्च करो, अपने भाई बहनों पे करो, अपने पड़ोसी पे करो, रिश्तेदार पे करो, और अपने देश के लिए कुछ करो। लेकिन पैसे को तो संभाल के रखते हैं लोग, खर्च ही नहीं करना चाहते। ये सोचते हैं कि 7 जगह, बड़े सीधे हैं वो लोग। पैसा खर्च करने से ही बढ़ेगा, दीन के काम में, गलत कामों में नहीं कि बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पान तंबाकू और शराब आम हो गई है मुसलमानों में। शराब पी रहे हैं, सोचते हैं कि ताकतवर बन जाएंगे। ताकत ऐसे नहीं आ सकती तुम्हारे अंदर कभी भी। मैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीता हूँ, और ये पानी रखा ना, ये भी नहीं पिया मैंने। इजराइल के प्रोडक्ट का मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, अल्लाह का सुभान शुक्र। अल्लाह। ना इजरायली प्रोडक्ट को खरीदता हूँ, ना उसे बेच के पैसे कमा सकता हूँ। जो मुसलमान ये बेच रहे हैं ना इजरायली प्रोडक्ट, और पैसे खा रहे हैं, हराम खा रहे हैं एक तरीके से। मत बेचा करो, मत पिया करो, बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो वो करो। क्योंकि वो ताकत और वो पैसा सब मुसलमानों पे इस्तेमाल होता है। अपने अंदर से जात बिरादरी को खत्म करो, क्योंकि यहाँ पे आके जात बिरादरी सब खत्म हो जाती है। जो इल्म वाला होगा वो ऊंचे पे बैठेगा, बाकी सैयद ऊंचे पे बैठेंगे और बाकी सब नीचे बैठेंगे। चाहे वो कोई सी बिरादरी का हो, इल्म हासिल किया है तो ऊपर बैठेगा। बेशक सैयद मगर हमेशा ऊंचे पे बैठेंगे, चाहे इल्म हासिल हो या ना हो। बेशक। तो बहुत सारी बातें ऐसे सीखनी पड़ेंगी। लेकिन आजकल 3 सवालों के जवाब देने पे दवाई फ्री है मेरे दवाखाने में, दवाई फ्री। 3 सवालों के जवाब, दवाई फ्री। शायद आपके सामने पूछा था, नहीं किसी और से। तो भाई सब मिट्टी देने की दुआ भी नहीं पता होती लोगों को। ईशा में कितने रकात है वो नहीं पता, वुजू में कितने फर्ज हैं वो नहीं पता, गुस्ल में कितने फर्ज हैं वो नहीं पता जी। कुछ पता ही नहीं है। अल्लाह खैर करे, माशाल्लाह उम्रदार लोग होते हैं तो बहुत अच्छा भी नहीं लगता, वो गुस्सा हो रहा था हम पे। सीखते नहीं, सोचते हैं ऐसे नहीं हो सकता कुछ भी। इल्म हासिल करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे घर में दीनी तालीम दी जाती है, फिर दुनियावी तालीम, सुभान फिर उसके अल्लाह। बाद फिटनेस की तालीम दी जाती है। फिटनेस यानी कि फिट रहो, क्योंकि आदमी फिट है तभी वो अपनी मदद कर सकता है और अल्लाह की इबादत कर सकता है अच्छी तरीके से। और अपने घर वालों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए और अपने देश के लिए जब भी कुछ कर सकता है जब वो खुद फिट हो। और जो फिट ना हो तो वो ना अपनी मदद कर सकता, ना अपने घर वालों की, ना पड़ोसी की, ना रिश्तेदार की, ना अपने देश के लिए कुछ कर सकता। और अनफिट आदमी अल्लाह को ज्यादा पसंद नहीं, इसलिए फिट होने के लिए कसरत। अब ये नहीं कि वो धोखे से फिट हो गया हो या किसी वजह से अनफिट हो गया हो, तो वो अलग चीज हो गई, उसकी मजाक भी मत उड़ाना। नहीं तो 2 मिनट या 2 सेकंड में खुद भी अनफिट हो सकते हो। जी बेशक। कुछ भी हो सकता है, हक है। इसीलिए मेरे अंदर कभी तकब्बुर देखोगे नहीं इंशाल्लाह, कभी भी लाइफ ना किया ना आगे करूंगा, ना पैसे पे ना बॉडी पे। और बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम लोगों को सीखनी चाहिए, आपको और मुझे। अल्लाह ताला हम सबको काबिल बना दे और एक कर दे, नेक कर दे। बहुत सारे रोड़े आते हैं, अगर तुम अच्छे काम भी करोगे तो आगे सामने मुश्किलें आती हैं अच्छे काम करने में भी, लेकिन पीछे नहीं रहना, इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहना। और मौत को हमेशा याद रखना है कि मौत जरूर आ गई। याद रखना, जो भी वीडियो देखते हो तुम, मेरी एक एक सच होती है। उसमें बाल के टुकड़े कर दोगे ना बहुत सारे, और उस एक टुकड़े को उठाओगे, इतना भी झूठ नहीं बोलता हूं वीडियो में, क्योंकि मौत के बाद भी वीडियो चलेगी और अजाब आएगा इंशाल्लाह। चाहे तुम कब्रिस्तान में पड़े हो, शमशान में पड़े हो, वहीं अजाब पहुंचेगा। आजकल लोग कुछ भी वीडियो में बोल रहे हैं। वीडियो बड़ी खतरनाक चीज है, वीडियो कभी खत्म नहीं होगी, वो सोशल मीडिया पे चली गई। तो जितने भी बैठे हैं, खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, सब बैठे हैं, 50-60 साल बाद एक भी नहीं दिखेगा। चलो 100 साल मान लो, 100 साल बाद एक भी दिखेगा हम में से? हक है, नहीं दिखेगा। सब मर जाएंगे। लेकिन वो वीडियो जो बनाई है कभी खत्म नहीं होगी, याद रखना। वो वीडियो जितनी बार चलेगी कयामत तक, करोड़ों अरबों बार अजाब आएगा। इसलिए मैं कभी झूठ ना बोलता हूँ, ना कभी बोला, ना बिजनेस में ना वीडियो में, इंशाल्लाह कभी ना बोलूँ। पैसे के पीछे कभी नहीं भागा मैं, पैसा मेरे पीछे भागता है स्पीड में। सुभान अल्लाह।
6 करोड़ में भी ऐड नहीं करता हूँ, ऐसा हाथ में लेता हूँ किसी भी प्रोडक्ट को 6 करोड़ में। वो पूरी दुनिया की दौलत में इजराइल के प्रोडक्ट का ना ऐड कर सकता ना उसे बेच के पैसे कमा सकता। मिलेगा इतना ही, चाहे हराम रास्ते से ले या हलाल रास्ते से, बेशक इतना ही हक है। ये बात बिल्कुल सही है, याद रखना। और जो विदेश जाते हैं अपनी बीवी को छोड़ के पैसों की कमाने के चक्कर में, वो आते हैं 2-3 साल में, सबसे नुकसानदायक काम करते हैं। बड़े आते हैं वहां आकर रोते हैं बेचारे, फिर खंगल जाते हैं, बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते। याद रखना, जो इस्लाम के खिलाफ जाएगा तबाह बर्बाद हो जाएगा। 3 से 4 महीने बोला था आका ने, वो भी उस दौर की बीवी और उस दौर का आदमी। ना आज की बीवी अच्छी ना आदमी अच्छा आज की डेट में। 4 दिन बहुत है मेरे दोस्तों, 4 दिन बीवी के साथ रहो या पास रहो या लेके जाओ साथ में, छोड़ के मत जाओ। जो छोड़ के जाते हैं ना बहुत आते हैं दवा खाने, परेशान ही रहते हैं। जिन्हें कितने तो मैंने देख ली तबाह बर्बाद होता हुआ। कभी मत छोड़ो, साथ रखो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं सुबह हो जाएगी लेकिन खत्म नहीं होंगी, और कोई भी बोर नहीं होगा इंशाल्लाह। याद रखना, वरना कोई सोगा जब मैं बोलूँगा इंशाल्लाह। बहुत ऐसी बातें हैं लेकिन हजरत की मौजूदगी में नहीं बोल सकता कुछ बातें, और आपका भी अदब करता हूँ सबका मैं। लेकिन बहुत ऐसी बातें मैं बताता हूँ। सुबह 10 बजे लेक्चर होता, पौन घंटा समझाता हूँ मैं लोगों को, बिना दवाई के 75% ठीक कर देता हूँ बातों से। सिर्फ वो बातें ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, मैं नहीं डालता हूँ उन बातों की वीडियो, वो सिर्फ मैं बोल सकता हूँ सामने, लेकिन वीडियो नहीं बना सकता हूँ। उसकी अंदर उतार देता हूँ बिल्कुल बातों को इंशाल्लाह, दिल में वो बात है। परिवार बन जाते हैं उन बातों से, टूटते नहीं है। टूट रहे होते हैं तब भी बन जाते हैं, ऐसी बातें होती हैं। कुछ बातें हैं जो यहाँ नहीं बता सकते, जो दवा खाने पे ही बता सकते हैं। क्योंकि जितने भी रोगी होते हैं ना वो वाले बेचारे सीधे साधे, उनको कुछ नहीं पता। कुछ हकीम भी गलत है, वो नहीं उन जानते कि हिकमत है क्या। हकीम मत नाम कितना बड़ा है, बहुत बड़ा नाम है, याद रखना। अपने आप को हकीम कहते हैं, वो हकीम नहीं है, समझ रहे हैं। वो कुछ भी बरगला देते हैं किसी को। मैंने आज तक किसी को नहीं बरगलाया, ना किसी की जिंदगी बर्बाद करी, क्योंकि मौत जरूर आ गई है। इसलिए कभी भी इंशाल्लाह वो काम नहीं करूँगा जिससे लोगों को तकलीफ हो और वो मुझे बददुआ दे, पैसों के लिए वो भी, जिसकी मैं कोई अहमियत भी ना समझता हूँ। सूखे टुकड़े भी मिलेंगे ना मुझे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सूखे टुकड़े भी खा लूंगा। और ऐसी ही बीवी चाहिए मुझे, जो छप्पर में रखूं तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और सूखे टुकड़े खिलाऊं तो अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्योंकि ये बॉडी आज है मेरे पास, कल नहीं है। पैसा आज है कल नहीं है, इसलिए पैसे को तकसीम करता रहता हूँ ताकि इसका कुछ फायदा मिले मुझे आखिरत में। यहाँ तो सभी रह जाएगा ना, इसलिए अल्लाह की रहमत से कल देखो ओबरी गया था ना मैं संभल, देखा हुआ तुमने 2.5 साल हो गए, वो मस्जिद का लिंटन नहीं पड़ा। मस्जिद खराब सी होने लगी, यानी कि 2.5 साल जब उसकी लिंटन नहीं पड़ेगा, और 1 बीघे की मस्जिद है बड़ी, और लिंटन नहीं पड़ा, उसकी मतलब रौनक से खत्म होने लगी। सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे देख के। अब इंशाल्लाह कल शटरिंग वटरिंग हो गई है, कल मैं उसका वो करवा दूंगा इंशाल्लाह पूरा। सुभान अल्लाह। अब मस्जिद के लिंटर पड़ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा फिर। अब लोग सोचते हैं ऐसे काम को, भाई मुझे सुकून मिलता है ऐसे काम करके, चैन मिलता है, अच्छा लगता है, खुद को हल्का महसूस करता हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे मजा आता है, मैं मजे के लिए करता हूँ, दिल से करता हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि अल्लाह ने मुझे दिल दिया। और ऐसी बीवी चाहता हूँ जो मैं 1 करोड़ दूं तो वो 2 करोड़ दे ले, वो ले। ये नहीं कि अरे मत दो, या उस भाई को ये दे दिया, भाइयों में लड़ाई लड़ा देती है कुछ। अरे भाई अपने काम से काम रखो। मगर कुछ औरतें भी गलत है, कुछ आदमी गलत है, सबको सुधरना चाहिए।
और सबको याद रखना चाहिए कि एक दिन वो भी बूढ़े होंगे और एक दिन मौत जरूर आएगी। सब चीजें याद रखनी चाहिए। एक दूसरे की बातें लगाते हैं, सोचते नहीं इसके कि क्या इफेक्ट पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। बस यही बातें बताना चाहता था मैं। बाकी इनको मैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अभी करूंगा। और आपको सोचना चाहिए कि ये क्या मर्तबा है इनका, पता है तुम्हें? ये ऊंचे पे बैठेंगे हमेशा और हम नीचे बैठेंगे। इतना बड़ा मर्तबा है इनका। तो इन्हें जो भी दोगे तुम्हारा ही फायदा है, और जो इन्हें पढ़ा रहे हैं उन्हें जो दोगे तब भी उनका तुम्हारा ही फायदा है। दीन के काम में जितना पैसा लगाओगे वो तुम्हारा बहुत सारा हो जाएगा, यानी कि बढ़ता जाएगा। और उसके फायदे मैं नहीं बता सकता क्योंकि उसके फायदे इतने हैं कि अनलिमिटेड है, लिमिट से बाहर है। और पैसे की कमी नहीं हो सकती उस आदमी पे जो अल्लाह की राह में खर्च करता है। अब रोजे आ रहे हैं, सुनते रहे ना, मेरे एरिया की जितनी मस्जिदें हैं सब में सुनने और सुनाने वाले को कम से कम 50 और ज्यादा लिमिट पता नहीं, हर मस्जिद में इंशाल्लाह। अब एक बार दिल में ठानो तो इंशाल्लाह फिर देखो क्या होता है। अल्लाह रास्ते बनाए। मैं कहूँगा ना इंशाल्लाह मुझे ये काम करना है, वो कितने ही बड़ा हो, कितने ही रुपए का हो, वो होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह रास्ता बनाएगा। मेरे दवाखाने में खाना फ्री है, शरबत फ्री, मिठाई फ्री और हलवा परसों से फ्री हो जाएगा इंशाल्लाह। बाहर स्टॉल लगेगा फ्री, कोई भी खाओ। सबसे ऊपर लिखवाया मैंने कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सबसे ऊपर ये क्यों लिखवाया? वहां सब कौमें आएंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जुमला पढ़ेंगे। आई लव मोहम्मद तो बहुत बवाल करते हैं लोग, बेवकूफ हैं वो, सब नहीं करते मगर कुछ करते हैं। वो अपने धर्म को भी नहीं पढ़ते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ ना गायत्री मंत्र क्या है, शांति पाठ क्या है, ये वो बहुत सारे उनके धर्म में भी बहुत ज्यादा जानता हूँ, नहीं बताया जाता क्योंकि उनके धर्म में भी पूछूंगा 3 सवाल तो दवाई फ्री है उनके लिए भी, लेकिन कोई ले नहीं पाता, न मुसलमान ले पाते। अब कुछ ज्यादा बड़ा ज्ञानी बनते हैं, कुछ आलिम हाफिज से मैं कुछ पूछता नहीं हूँ ज्यादा, तो भाई आप समझ लो उनका मैं बहुत अदब करता हूँ। तो उनसे मैं टिपिकल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, 6ठा कलमा है, 3रा कलमा बता दे, 4था कलमा बता दे, तो ये नहीं पता होता। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अब तुम में से आधे से ज्यादा भी नहीं बता पाएंगे। जैसे मैं बिल्कुल आसान से सवाल पूछूंगा, जब भी मिट्टी देने की दुआ भी आधों को नहीं पता होगी। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर इस बात पे मैं शक लग रहा हूँ तो डेमो दिखा देता मैं, अभी दिखा नहीं रहा, लेकिन समझ रहा हूँ बहुत ही नाइल्मी हो रही है। पता है क्यों होता मैं बता। जब मौलवी तुम्हारे बच्चों को तालीम देते हैं तो जब वो पैसे का टाइम आता, लेने का महीना होता है, तो तुम लोग ना सबसे ज्यादा कंजूसी करते हो उसमें। पता है क्या सोचते हो? अलग ही फीलिंग आती है तुम्हारे दिमाग में, मुझे नहीं पता। बहरहाल मेरे माँ बाप सबसे पहले पैसे देते थे, जो मेरे बच्चों को तालीम दे रहा है वो सबसे पहले पैसे देते, वो पल पल गिफ्ट देते हैं। वैसे दुनिया की तालीम जो स्कूली तालीम है उससे सबसे पहले पैसे दिया करो। इस काम में दिल खोल के पैसा खर्च किया करो कि हमारे बच्चे को तालीम मिल रही है, उससे तो और ज्यादा पैसे दिए, सबसे पहले पैसे दे। बाकी मेरी तरफ से मैंने कुछ ना कुछ कर दूंगा। 25 ये बोल रहे थे, चलो 30,000 इनके मदरसे के लिए। सुभान अल्लाह। करा दूंगा, 50 कर दिए, चलो 50,000 सही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अब्दुल्ला पठान साहिब किबला। इस चीज बोलने में मेरे कोई गलती